स्प्रूस और घास के सांप की कथा। गहरे जंगल में एक छोटी झोपड़ी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक वृद्ध दंपत्ति एक छोटी झोपड़ी में रहते थे। उनके 12 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनकी सबसे छोटी बेटी स्प्रूस अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और वह उतनी ही कोमल थी जितनी ठंडी हवा। एक शाम जब उसकी माँ और बहनें झोपड़ी में रात का खाना तैयार कर रही थीं, स्प्रूस बाहर टहलने गई। वह चांदनी में नर्म घास पर नंगे पैर खड़ी थी जब अचानक उसे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। घास के बीच से एक लंबा चमकदार हरा सांप निकला। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। एक शांत लेकिन रहस्यमयी आवाज में वह बोला, स्प्रूस मेरी प्रिय, मुझसे विवाह का वचन दो और मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। स्प्रूस घबरा गई। उसने अपने मन को संभाला और सांप को घूरते हुए कहा, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। लेकिन सांप ने धैर्यपूर्वक दोबारा कहा, वचन दो कि तुम मुझसे विवाह करोगी और मैं रास्ते से हट जाऊंगा। डर और घबराहट में स्प्रूस के मुंह से अनायास निकल गया, ठीक है, मैं वचन देती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, सांप चुपचाप घास में विलीन हो गया। जब सांप बारात लेकर आए, 3 दिन भी नहीं बीते थे कि जंगल से असंख्य घास के सांप झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। वे चारों ओर से घर में घुसने लगे। बुजुर्ग माता पिता भय से स्तब्ध रह गए। सांपों ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, हम विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम स्प्रूस को लेने आए हैं। माता पिता क्रोधित होकर इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि स्प्रूस ने स्वयं वचन दिया है तो वे चिंतित हो उठे। सांपों की चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। अब कोई रास्ता नहीं था, स्प्रूस को सांप से विवाह करना ही पड़ेगा। परंतु माता पिता ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सफेद बत्तख को वधू के रूप में सजाया, उसके गले में आभूषण पहनाए, उसे एक सुनहरी शॉल से ढका और फिर एक घूंघट उड़ाकर सांपों को दे दिया। सांपों की बारात जैसे ही बत्तख लेकर चली, एक कोयल पेड़ पर बैठी थी। उसने जोर से गाया, कूकू कूकू, तुम धोखा खा गए, यह कोई कन्या नहीं, तुमने तो बत्तख उठा ली। सांपों ने ये सुना तो वे क्रोधित होकर लौट आए। अब माता पिता ने एक सफेद मेमने को दुल्हन बना दिया, लेकिन फिर से कोयल ने उनकी चाल को उजागर कर दिया। अब सांपों का क्रोध सीमा पार कर चुका था। हमें असली दुल्हन चाहिए। आखिरकार भारी मन से माता पिता ने अपनी प्रिय बेटी को सांपों के साथ भेज दिया। सर्प राजकुमार का रहस्य। सांपों की बारात जंगलों, पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए समुद्र तट पर पहुंची। वहां एक विशाल भव्य सांप खड़ा था। अचानक सांप ने अपना रूप बदल लिया और एक अत्यंत सुंदर राजकुमार बन गया। स्प्रूस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण सांप नहीं, नीले महासागर का राजकुमार हूँ। स्प्रूस आश्चर्यचकित थी। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे समुद्र में चली गई। नीले महासागर के नीचे एक अद्भुत महल था। वहां भव्य विवाह हुआ और राजकुमार ने स्प्रूस को अपार प्रेम दिया। पुराने घर की याद। समय बीतता गया। स्प्रूस का जीवन आनंदम। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। नीले महासागर के महल में स्प्रूस पूरी तरह खुश थी। वहां उसे सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट